दोस्तों नमस्कार, युग का इंसाफ न्यूज लाइव चैनल पर मैं हूं जया शेट्टी। आप सभी का स्वागत करती हूं हमारे चैनल पर। लगातार खबरें देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एवं शेयर जरूर करें। आइए रुक करते हैं आज की खबर पर। सेवा ही मानवता धर्म है। हर सक्षम व्यक्ति का यह धर्म है कि वह असहाय व्यक्तियों की मदद करें। यह सीख मानवता के पुजारी समाज सेवी अजय कुमार झा ने सिख समाज के धर्म गुरु नानक देव जी से प्रेरणा लेकर अपने जीवन को लक्ष्य बनाया। वे पिपलियाना राव गुरुद्वारा के माध्यम से अपनी कमाई का 10वां हिस्सा गरीब, असहाय एवं जरूरतमंद लोगों की मदद करने में खर्च करते हैं। समाज सेवी अजय कुमार झा ने युग का इंसाफ से चर्चा करते हुए कहा कि वे सिख बहुल क्षेत्र के रहवासी हैं। वे बिना किसी जाति धर्म का भेदभाव किए बिना कोरोना संक्रमण के दौर में असहाय परिवारों को सूखा राशन, भोजन आदि उपलब्ध करा रहे हैं। वही कोरोना पीड़ितों को ऑक्सीजन सिलेंडर की व्यवस्था निस्वार्थ भाव से कर रहे हैं। उनकी मान्यता है कि हर सक्षम व्यक्ति को असहाय लोगों की मदद करना चाहिए। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी की शहादत दिवस पर दृढ़ संकल्पित होकर उन्होंने आज कई गरीबों की मदद की है। कोरोना संक्रमण के दौर में रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी करने वालों पर उन्होंने कटाक्ष करते हुए कहा कि कालाबाजारी करने वाले मानवता के दुश्मन हैं, इन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। उन्होंने कहा कि कोरोना संक्रमण से निपटने में सरकार पूरी तरह से असफल रही है, जनता इन्हें माफ नहीं करेगी। सड़कों पर औचिक शक्ति पर उन्होंने कहा कि शक्ति करने से पहले सरकार को छोटे व्यापारियों से लेकर किसानों तक को आगाह करना चाहिए था ताकि उन्हें कोई नुकसान न हो सके, लेकिन सरकार ने बिना कुछ सोचे समझे ही जो शक्ति की है उससे किसान बर्बादी की ओर जाएगा। प्रस्तुत है समाज सेवी अजय कुमार झा से हुई चर्चा के कुछ अंश। मुझे पता है अभी कोरोना काल चल रहा है और इसमें आपके द्वारा जो जन सेवा की जा रही है, समाज सेवा की जा रही है, उसका क्या उद्देश्य है? देखिए, मैं जिस क्षेत्र में रहता हूँ वो क्षेत्र जो है सो सिख बहुल क्षेत्र है और मैं गुरु घर से जुड़ा हुआ बंदा हूँ। हमारे गुरुओं ने कहा है कि अपनी कमाई में से 10वें अंश निकाल करके और किसी जो है असहाय की सेवा करना चाहिए, और अगर सच्ची सेवा है तो किसी असहाय की ही सेवा करनी चाहिए। वहाँ पे किसी जाति या धर्म में कोई भेदभाव नहीं हुआ है। पिछले 500 साल से जो हमारी परंपरा चलती आ रही है उसी का अनुसरण करते हुए मैं भी चाहता हूँ कि अपनी अंतिम सांस तक सिख ही पथ पे चलने का प्रयास करूँ, चलता रहूँ। यही बाबा जी से दुआ मांगता हूँ और उसी के तहत पिपलियाना राव गुरुद्वारे के थ्रू और जो मुझसे बन पड़ता है वो भी करता हूँ, और पिपलियाना राव गुरुद्वारे के थ्रू ऑक्सीजन सिलेंडर की सेवा और सूखा राशन की सेवा, साथ में अपना जो कोरोना पीड़ित परिवार हैं उनके लिए भोजन दोनों समय टिफ़िन सेवा, ये जो है करते आ रहे हैं हम लोग। और आज परम आदरणीय स्वर्गीय श्री राजीव गांधी जी के पुण्यतिथि पर इसको सेवा दिवस में मनाने का जो संकल्प कांग्रेस पार्टी ने ली है, उसी के तहत हमने जो है ये संकल्प लिया है कि यथासंभव, मेरा मानना है कि हर सक्षम व्यक्ति को एक असहाय की सेवा यथासंभव करना चाहिए, और वही करने का प्रयास कर रहा हूँ। 100% सरकार की कहीं से कहीं तक कोई तैयारी नहीं थी। दरअसल इन्होंने चुनाव के चक्कर में, पिछली बार जब कोरोना प्रारंभ हुआ था भारत में, तब भी आदरणीय राहुल गांधी जी ने आगाह किया था प्रधानमंत्री जी को, और तब भी उन्होंने नमस्ते ट्रंप के चक्कर में लगे रहे। और अभी जो है सो दमोह चुनाव जीतने के चक्कर में मध्य प्रदेश सरकार ने किसी प्रकार की कोई जो है सो यहाँ पर तैयारी नहीं की है, और उसी का ये फल हुआ कि आज जो इस महामारी में बहुत से परिवार बर्बाद हुए हैं, वो परिवार और ईश्वर कभी मध्य प्रदेश सरकार को माफ़ नहीं करेगी। हजारों की संख्या में मौत हुई है, लेकिन उसके आंकड़े भी छिपाए जा रहे हैं, इस बारे में क्या कहें? देखिए, आप किसी भी क्षेत्र में चले जाएं तो कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है जहां पे 1000 में से 5 या 7 लोग नहीं मरे हैं, लेकिन सरकार ने सिर्फ और सिर्फ उसको जो है सो दिखाने में यह है कि 5-7 रोज़ मरे हैं, जबकि हमारे इंदौर शहर की जनसंख्या लगभग 26-27 लाख हैं,
तो आप मान के चलें 400 से 500 लोग डेली जो है वो मरे हैं और वहाँ पर इस महामारी से मरे हैं। लेकिन सरकार ने इसको और इंदौर प्रशासन ने इसको दबाने का प्रयास किया है, जो घोर निंदनीय है। कल मुख्यमंत्री इंदौर आए थे और मीडिया को तो दूर रखा ही उन्होंने, लेकिन आज सारी दुकानें वगैरह मार्केट पूरी तरह से बंद कर दिया और रोडों पर सख्ती भी बहुत ज़्यादा हो गई है। क्या कहेंगे? देखिए, सख्ती करना चाहिए, मैं सख्ती का विरोध नहीं कर रहा हूँ, लेकिन सख्ती जो होना चाहिए वो निष्पक्ष भाव से होना चाहिए और लोगों की जो मूलभूत सुविधाएं हैं उनको देखते हुए होना चाहिए। आज बहुत से लोग अपने ज़रूरत के लिए अपने परिवारजनों को लेकर के, उनकी समस्याओं को लेकर के अगर रोड पे निकलते हैं, कोई बीमार है उसको लेकर के रोड पे निकलते हैं तो पुलिस वहाँ पे भी सख्ती करती है। वैसा नहीं होना चाहिए। मुख्यमंत्री कल इंदौर आए थे और आज पूरा मार्केट बंद हो गया है, सख्ती के साथ में बंद कर दिया है, इस बारे में क्या कहेंगे? देखिए, इनका हमेशा से रहा है, भाजपा की एक नीति रही है कि चाहे वो व्यापारी हो या आमजन हो, उसकी मूलभूत सुविधाओं का कभी ध्यान नहीं रखा है इन्होंने। और इनका पहले से सोचा समझा एक इनका प्लान था, उसके तहत इन्होंने किया है। जनता को भले इन्होंने दोपहर बाद बताई है, आज जो हरी सब्जी किसानों ने लेकर के दोपहर में ही मंडी पहुंच गए, उनका पूरा सब्जी बेकार गया है। उनका सब्जी रोड पे फेंका जाएगा, वो किसान परिवार कहां से उसकी पूर्ति कर पाएगा? प्रशासन को अगर बंद ही करना चाहिए था, बंद करना था तो कम से कम एक दिन पूर्व उनको सूचना देना चाहिए था। आपका नाम? अजय कुमार झा, समाज सेवी।